प्यारे छात्रों, आज आपका प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो क्लास 6 के बीजगणित अलजेब्रा के बारे में हम लोगों ने अगले वीडियो में चर्चा किया था। तो आज हम लोग उसी पर आधारित क्वेश्चन जो आपका पहला स्टेज है उस स्टेज को हम लोग सीखने का काम करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसका जवाब हम लोग कैसे देते हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रा में आपका जो क्वेश्चन आता है कि घातांकों के रूप में लिखिए। क्या आता है? जो क्वेश्चन होता है उसको घातांक के रूप में लिखना होता है। हम कैसे लिखते हैं तो अगले वीडियो में बताया गया है कि यदि b में b का मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर, b में यदि 3 बार b का 3 बार करेंगे तो b मल्टीप्लाई b तो उसका जो है b का पावर 3 होगा। उसी तरह से यदि b का मल्टीप्लाई b माने b का गुणा यदि हम 15 बार करें, 15 टाइम्स करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देख लीजिए। b का यदि जितनी बार गुणा करेंगे b का पावर उतना हो जाएगा। यदि 15 बार गुणा करते हैं तो b का पावर 15। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पे है y मल्टीप्लाई डॉट 20 टाइम्स माने 20 बार। यदि 20 बार गुणा करेंगे तो उसी तरह से क्या होगा? y का पावर 20 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे जो है एक 14 है, 14 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, इसका मतलब 14 तो है, a का 2 बार गुणा है और b का जो है 3 बार गुणा है। मैंने b का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स और a का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो 14 a टू दी पावर 2 और b टू दी पावर 3 इस रूप में हम राइट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए, 3 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 जो है ये जो है नंबर है जिसको हम नंबर है और नंबर में ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट लिखते हैं, 3 को 3 लिखेंगे और ये देखेंगे कि एक्स वाई जेड में पहले कौन आता है अल्फाबेट में। तो एबीसीडी आप लोग पहले से जानते हैं। तो एक्स वाई जेड में पहले एक्स आता है, तो एक्स का मल्टीप्लाई कितनी बार है? तो 2 बार है, 2 टाइम्स है, इसलिए यहां पर लिखेंगे एक्स का पावर 2। और वाई अकेला है, सिंगल है तो वाई, और जेड का मल्टीप्लाई जो है 3 बार है, 3 टाइम्स है, तो क्या लिख सकते हैं? जेड का पावर 3। अब जो है जो एक क्वेश्चन और है कि 6 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, तो हम क्या देख रहे हैं कि x इसमें 2 बार है, y भी 2 बार है और 6 जो है कांस्टेंट है, तो क्या लिखेंगे? 6x स्क्वायर y स्क्वायर। पहला क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा कि हमें एक्सपोनेंट के रूप में लिखना था, घातांक के रूप में लिखना था। और जो है इसी का अपोजिट क्वेश्चन आता है कि इसको जो है हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए, माने गुणा के रूप में लिखिए। राइट इन द प्रोडक्ट फॉर्म, माने गुणा के रूप में लिखिए। ये क्वेश्चन कैसे आते हैं ध्यान से देख लें। तो हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेते हैं x टू दी पावर 3 और y टू दी पावर 4। दिखाई दे रहा है, x पर घाते 3 और y पर घाते 4। तो हम लोग क्या करेंगे? x के पावर कितने हैं? तो 3 है, तो x का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, x मल्टीप्लाई x और y का जो है पावर 4 है, तो इसको 4 बार गुणा करेंगे। ध्यान से देख लीजिए, ऐसे लिखते हैं। अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं 6, y का पावर क्या है? 5 है, माने 6 और y घाते 5। तो हम क्या करेंगे? 6 तो हमारा वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और y जो है का पावर 5 है, तो y मल्टीप्लाई y देख लीजिए, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि हम इसको चाहते हैं, इसको भी फैक्टर करना चाहते हैं, तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 3, और इसको जो है हम उसी तरह से उसी फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये जो है आपका गुणा के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तीसरा एग्जांपल है आपका 9x स्क्वायर y और z क्यूब। तो इसको हम क्या करेंगे? हम 9 भी लिख सकते हैं या 3 मल्टीप्लाई 3 भी लिखें। तो पहले 9 लिखते हैं, 9 मल्टीप्लाई x स्क्वायर x मल्टीप्लाई y
और z का पावर 3 है, इसलिए z का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 3 बार करेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, 9x² y और z क्यूब है तो 9 हो गया, और x का पावर 2 है इसलिए इसको x का 2 बार मल्टीप्लाई, y अकेला है तो इसलिए y, और z का पावर 3 है तो z मल्टीप्लाई z, ये 3 बार हो गया। हम चाहेंगे तो इसको भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 9 जो है 3 से कटेगा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं कि 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 का मतलब हम 3 मल्टीप्लाई 3 2 बार कर लेंगे, और यहाँ पे जो है x मल्टीप्लाई y और मल्टीप्लाई z और मल्टीप्लाई z, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये मेरा जो है इस तरह से क्वेश्चन रहे कि हम लोग कैसे प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे और कैसे एक्सपोनेंट के रूप में लिखेंगे। तो हम लोगों का जो अगला अब जो है हम लोग तीसरे टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको ध्यान से देख लीजिए। उसमें आता है कि राइट इन द बेसिक ऑपरेशन, हमें मूल संक्रियाओं के रूप में लिखना है। मूल संक्रियाएं का मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग के फॉर्म में लिखा जाता है, और उसमें जो भी जैसे लिटरल है, नंबर है, और दोनों के बीच में कहीं मल्टीप्लाई कहीं डिवाइड, तो उस रूप में लिखना होता है। कुछ वर्ड दिए गए होते हैं। पहला है जैसे x इंक्रीज बाई 12, इसका मतलब क्या होता है, x से 12 अधिक। इसको हम जो है अपने ऑपरेशन के रूप में, सिंबल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो x तो है, अधिक मीन्स ऐड करना, जोड़ देते हैं, और उसके बाद 12 है तो 12, माने x प्लस 12 माने x 12 के रूप में लिखेंगे। दूसरा है y डिक्रीज बाई 12, कह रहा है कि y डिक्रीज बाई 12, y से 12 कम, तो y से 12 कम के लिए क्या करते हैं, तो घटाते हैं, तो माइनस का सिंबल देंगे। ध्यान से देखें। और एक ऐसा क्वेश्चन दी, डिफरेंस बिटवीन a एंड b व्हेन a इज ग्रेटर देन b, कह रहा है कि a और b का अंतर लिखिए जबकि a b से बड़ा हो, माने a बड़ा हो और b क्या हो, छोटा हो। इसका मतलब a पहले लिखेंगे और b क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। अब है एक्स क्यूब लेस देन वाई क्यूब, कह रहा है कि एक्स क्यूब जो है एक्स क्यूब लेस देन वाई क्यूब, मैंने एक्स क्यूब जो है वाई क्यूब से कम, वाई क्यूब से एक्स क्यूब कम। इसका मतलब क्या होगा, वाई क्यूब से एक्स क्यूब को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, y घाते 3 में से x पर घाते 3 को घटा देंगे। उसी तरह से अगला क्वेश्चन है x टेकन अवे फ्रॉम 4, माने 4 से x हटा दो, 4 से x कम कर दो, या उसको दूर भगा दो या हटा दो, तो हटाने का सिंबल क्या होता है, तो माइनस, तो 4 माइनस x, ऐसे लिखते हैं। और इसी तरह से जैसे मल्टीप्लाई में आए कि प्रोडक्ट ऑफ यहां पे है कि x और 4 का गुणनफल, तो हम कैसे लिखते हैं, तो x और 4 के बीच में गुणा का सिंबल लगाएंगे, तो x मल्टीप्लाई 4। तो कहने का मतलब है कि पहले जब गुणा करते हैं तो सबसे पहले लिखने का तरीका है कि हम कांस्टेंट को लिखते हैं, जो लिटरल नंबर होता है इसको हम स्पेसिफिक नंबर कहते हैं, चाहे नंबर हो, और उसके बाद जो है ये वेरिएबल है जिसको लिटरल नंबर बोलेंगे x को, और इसको स्पेसिफिक नंबर बोलेंगे। तो इनके पहले हम स्पेसिफिक नंबर को लिख लेते हैं, जो भी नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे और वेरिएबल को बाद में। यदि डिवाइड है तो लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 7, तो x को जो है 7 से भाग देने पर, तो x में 7 का भाग देंगे तो कैसे करेंगे, x डिवाइडेड बाई 7, इसको हम x अपॉन 7 के भी रूप में हम लिख सकते हैं। इस तरह से हमारे ऑपरेशन आते हैं। इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद।